ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन किस में? रिसर्च में। सोशियोलॉजिकल रिसर्च में एक मेथड है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज ए मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। ऑब्जर्वेशन में हो क्या रहा है? डाटा कलेक्ट हो रहा है। किसके लिए? रिसर्च के लिए। ऑब्जर्वेशन कैन बी डन बाय पार्टिसिपेटिंग मेथड एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग मेथड। मतलब आप उसका हिस्सा बन सकते हो, जिसकी आप रिसर्च कर रहे हो उस ग्रुप की, या जिस ग्रुप को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसकी, या उससे दूर रह के भी स्टडी कर सकते हो। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ये है, इन दिस मेथड रिसर्चर टेक्स पार्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप। पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब ये है कि जिस ग्रुप की आप स्टडी कर रहे हो, चाहे उन मेंबर्स के साथ आप रह रहे हो। इन दिस मेथड रिसर्चर टेक्स पार्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप अंडर स्टडी। जिस ग्रुप की स्टडी हो रही है उसके साथ आप रह रहे हो। ये एक माइक्रो रिसर्च मेथड है, मतलब बड़े लेवल पर नहीं है, छोटे लेवल पर ही होगी ये तो रिसर्च। दिस मेथड इज यूज्ड टू स्टडी स्मॉल ग्रुप्स। इन दिस मेथड इन डेप्थ एनालिसिस इज इन डन। छोटे ग्रुप की स्टडी है बट वो डीप में स्टडी की जा रही है, तभी आप उन लोगों के साथ रह रहे हो जिनकी आप स्टडी कर रहे हो या जिनसे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। इट रिक्वायर ए लॉट ऑफ टाइम। डेफिनेटली आपको 2-4 दिन में तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो इसके लिए आपको टाइम लगेगा। तो जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, जिस बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में बी कोवर्ट एंड ओवर्ट। कोवर्ट कौन सा है? वेयर द कम्युनिटी इज नॉट अवेयर दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। कोवर्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो है कि उस कम्युनिटी को नहीं पता कि उससे कोई ऑब्जर्व कर रहा है या उनका बिहेवियर कोई नोटिस कर रहा है। और ओवर्ट जो है, वेयर ए ग्रुप नोज दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। इन ग्रुप के मेंबर्स को पता है कि वो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, तो यहाँ बिहेवियर चेंज होने के चांसेस हैं। एडवांटेज भी हैं कुछ इसकी मेथड की। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ये मोर फ्लेक्सिबल देन द अदर रिसर्च मेथड। फ्लेक्सिबिलिटी इस मेथड में है। सी थिंग्स इन नेचुरल कॉन्टेक्स्ट। जैसी सिचुएशन है वहाँ आप रह रहे हो, तो नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में आप चीज़ों को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। इट प्रोवाइड डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन रेस्पॉन्स। आप डायरेक्टली ही ऑब्जर्व कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चीज़ों में। इसके कुछ नुकसान भी हैं। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टडिंग लार्ज ग्रुप। डेफिनेटली आज बड़े ग्रुप की स्टडी नहीं कर सकते हो। इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग। इट्स चैलेंजिंग टू कलेक्ट डाटा वाइल पार्टिसिपेटिंग। जब आप ग्रुप के मेंबर हो तो ये आसान काम नहीं है कि आप वहाँ से डाटा कलेक्ट कर सको। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि आप दूर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो, लाइक जैसे कि कैमरा के थ्रू। इन दिस मेथड द ऑब्जर्वर इज डिटैच्ड फ्रॉम द ग्रुप। ग्रुप का हिस्सा वो ऑब्जर्वर नहीं है। ऑब्जर्वर मतलब वो रिसर्चर उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। जो ग्रुप अंडर स्टडी है, हु मे और मे नॉट नो दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। अब ये हो सकता है ग्रुप को पता हो या ना पता हो कि उनका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा रहा है, बट इतना तय है कि जो ऑब्जर्व कर रहा है वो उस ग्रुप का पार्ट नहीं है। द ऑब्जर्वर डज नॉट पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑफ दोज हु आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। वो उनका हिस्सा नहीं है, उनकी एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेता है। ऑब्जर्वर दूर बैठ के बिहेवियर नोटिस कर रहा है। तो ये पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट टाइप के ऑब्जर्वेशन है जो कि रिसर्च मेथड में यूज होते हैं।